नाउ विल डिस्कस अबाउट फायर आर्म वाउंड कॉम्प्लेक्स। इसकी हम ये स्टडी करेंगे कि जो गोली है या कोई भी वेपन से जो बुलेट निकली है, प्रोजेक्टाइल है, वो उसने इंसानी जिस्म में क्या नुकसान पहुंचाए हैं। सबसे पहले अगर हम इसको स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले फायर आर्म के कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कोई गोली लगी है कि किसी को, तो उसका एंट्री पॉइंट, एंट्री वाउंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। सेकंड, उसका ट्रेजेक्ट्री, यानी जो जिस जगह से वो गुजरी है, जिस में किस किस हिस्से से उसने क्या पाथ बनाया है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ट्रेजेक्ट्री विद डायरेक्शन। इसके बाद हमारे पास आता होता है बुलेट रेस्टिंग प्लेस। अगर बॉडी जिस्म के अंदर ही है, वो जिस्म से बाहर नहीं निकली, तो किस जगह पे रुकी हुई है, हमें उसको भी स्टडी करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारे पास आता है एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। अगर बॉडी जिस्म से निकली है तो किस हिस्से से निकली है और वहाँ पे यानी कि क्या उसके असरात नुमाया हुए हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आता है एंट्री वाउंड। जाहिर सी बात है, जब भी कोई गोली किसी को लगती है तो या तो कोई करीब से मारेगा या कोई दूर से मारेगा। तो अगर हम इसको स्टडी करना है तो हमें दो चीज़ों के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है सेंट्रल वाउंडिंग और उसके बाद हमारे पास पेरिफेरल नॉन वाउंडिंग स्टैम्प। अगर गोली को यानी कि पिस्टल को बिल्कुल किसी भी ऑब्जेक्ट की यानी कि जिसमें किसी भी हिस्से के साथ अटैच करके बिल्कुल उसके यानी कि जो मज़ल है उसको यानी कि बॉडी का टच करके अगर फायर किया जाता है तो ऑब्वियस ही बात है उस जगह के ऊपर यानी कि कोई वुंड नुमाया होगा और उसके ऊपर यानी कि जो भी उसके बर्निंग मार्क होंगे। बुलेट क्योंकि एक हाई यानी कि टेम्परेचर से गुजरती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई उसके हॉट यानी कि मार्क्स अपेयर होंगे। जो हॉट गैसेज हैं उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा जितने भी एम्यूटेशन यानी कि कोई बुलेट के कोई ब्रोकन पीसीज हैं वो भी इस एरिया के अंदर प्रेजेंट होंगे। बाकी जो इसकी सराउंडिंग जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैसेस वगैरह हैं कुछ, या फिर कोई ब्लैक मार्क है या फिर ग्रीसेस वगैरह अपेयर होती हैं, यानी कि कोई गोली जो निकलती है तो उसकी कोई ग्रीस मार्क यहाँ पे अपेयर होते हैं, मगर यहाँ पे कोई इंजरी नहीं है, तो इसे हम क्या कहते होते हैं, पेरिफेरल नॉन वार्निंग प्लेस। और जो सेंट्रल वाला है इसका सेंट्रल वार्निंग प्लेस। इसके बाद अगर मैं एंट्री वाउंड को और डिटेल में जाऊँ तो इसके अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले टू टाइप्स ऑफ वेपन्स होती हैं। हमारे पास एक राइफल्ड होती है, दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, शॉर्ट चार्ज, यानी कि एक होते है सिंपल बोर वाली और दूसरी हमारे पास कौन है, राइफल्ड। अगर मैं राइफल्ड की बात करूँ तो उसके जो बुलेट होती है वो सिंगल बुलेट होती है, मगर अगर मैं शॉर्ट चार्ज की बात करूँ तो उसके अंदर एक कैट्रिज होता है, कारतूस होता है, जिसके अंदर छोटी छोटी पैलेट्स डली होती हैं और वो यानी कि जब किसी इंसान को जाके लगती हैं तो उसकी जो एंट्री पॉइंट है वो मल्टीपल्स होते हैं, सिंगल यानी कि उसका एंट्री पॉइंट नहीं होता। मगर जबकि राइफल बुलेट की बात की जाए तो उसका एक ही एंट्री पॉइंट होता है और एक ही उसका एग्जिट पॉइंट होता है। बाकी जैसे ही किसी को कोई राइफल्ड वेपन से बुलेट लगी है तो जो उसका एंट्री पॉइंट होगा वहाँ पे इन्वर्ट वूंड होगा, यानी कि जो उसके मार्जिन्स होंगे वूंड के वो इन्वर्ट होंगे। जैसे किसी ने पेंसिल को चुबाई हो किसी को तो ऐसे यानी कि इन्वर्ट अंदर की तरफ उसका यानी कि मार्जिन उसके अंदर की तरफ होंगे। इसके बाद यानी कि जो उसके एजेस होंगे वो बिल्कुल सर्कुलर होंगे और जो उसका एंट्री पॉइंट होगा बुलेट की निस्बत वो हमेशा उसका छोटा होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात एक प्रेशर से गुजरती है, पहले तो उसके अंदर यानी कि होल प्रोड्यूस होता है, बाद में जो मसल्स हैं वो दोबारा रीगेन अपनी यानी कि जो पोजीशन है वो अटेन करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो कम हो जाता होता है। बाकी उसके अलावा उसका हॉल यानी कि इरेगुलर अपेयर होता है, तो किसकी वजह से अपेयर होता है, इसकी वजह से टेल बैक की वजह से वो अपेयर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि शुरू के अंदर जो बुलेट है वो लटखड़ाती है, अगर बिल्कुल कॉन्टैक्ट के ऊपर रख के फायर किया जाएगा तो जो बुलेट है वो टेक वेल शो करेगी, जिसकी वजह से इरेगुलर सरफेस या इरेगुलर डायमीटर की वाउंडिंग अपेयर होती है। इसके अलावा अगर गोली के किसी ऐसी सरफेस पे मारी गई है जिसके पीछे बोन है, जैसे कि हमारे पास फेस हो जाता है या फोरहेड हो जाता है, चीक्स वगैरह होते हैं, अगर उसके ऊपर इनके फायर किया जाता है बिल्कुल कॉन्टैक्ट के ऊपर रख के, तो वहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ अपेयर होती है जिसको हम क्या कहते होते हैं, ब्लो बैक फिनोमिना। इसके बाद हमारे पास आता है जो शेप ऑफ सेंट्रल होल है, इसके डिफरेंट होते हैं। अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर फायर किया जाए तो हमारे पास किस टाइप के होल्स पेयर होते हैं, सर्कुलर, ओवल शेप भी आते होते हैं, इलिप्टिकल भी आते होते हैं। जिस टाइप से उसको फायर किया जाएगा और जिस तरह उसका एंट्री पॉइंट होगा वैसे ही यानी कि सर्कुलर मार्जिन हमारे पास अपेयर होगा।
और उसके साथ जो एब्रेजन्स होंगी, ब्रूजेस अपीयर होंगी, या फिर कोई गन पाउडर वगैरह के कंपोनेंट्स होते हैं उसी एरिया के हिसाब से वहाँ पे उसके प्रेजेंट होंगे, ब्लैकनिंग अपीयर हो जाती होती है। सबसे पहले हम इसको इसमें डिस्कस करें कि किस किस टाइप की जो जो चीज़ें वहाँ पे अपीयर होंगी एंट्री पॉइंट के ऊपर, वो क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वो होता है एब्रेजन। अब ये कहाँ पे अपीयर होगी, बिल्कुल मार्जिन के ऊपर होगी। ये अपीयर होगी कैसे, जैसे यानी कि कोई गोली है, किसी को फायर किया सम डिस्टेंस के ऊपर, थोड़े ही फासले अगर फायर किया जाए तो जैसे ही वो गोली एंटर होगी तो वहाँ पे यानी कि एब्रेजन अपीयर करेगी। फॉर एग्जांपल एंट्री पॉइंट है तो इसकी साइडों पे एब्रेजन अपीयर हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलर भी कहते होते हैं, कॉलर ऑफ एंट्री पॉइंट, वो भी अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। जिस गोली की जो डायरेक्शन होगी, अगर गोली बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी कि फायर किया गया है, स्ट्रेट फायर किया गया है सम डिस्टेंस से ऊपर, परपेंडिकुलर गोली जाके लगी है तो उसका सर्कुलर अपीयर होगा एंटी वाउंड। मगर कोई किसी ने तीछा या किसी और जगह से, यानी कि फॉर एग्जांपल इंसान इधर खड़ा उसने इस तरीके से फायर किया है तो जो एंटी वाउंड होगा वो इलिप्टिकल अपीयर होगा, इस शेप में उसका वाउंड उसका अपीयर होगा। जैसे कि बुक के अंदर भी दिखाया हुआ है, ये सर्कुलर है और ये इलिप्टिकल वगैरह अपीयर हुए हुए हैं। इसी तरह जिस तरह की शेप होगी वैसे उसके एब्रेजन अपीयर होंगे। इसके बाद अगर मैं ब्रूजिंग की बात करूं, ब्रूजिंग के अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई भी गन है उसका जो मजल एंड है, अगर मैं बिल्कुल कांटेक्ट पे रख के फायर करता हूँ तो जाहिर सी बात है मजल का प्रेशर भी उसके ऊपर होगा। मजल जब बुलेट निकलेगी तो उसकी जो साउंड मजल का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, जिसके लिए ब्रूज अपीयर होना शुरू हो जाते होते हैं। और जो साउंडिंग के जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जिस जगह गोली लगी है तो जो बुलेट से गैसेस निकली हैं उन्होंने भी जाके टिश्यूज़ पे फॉल किया है, वहाँ पे ब्रूज अपीयर करवाए हैं, एक हाई प्रेशर यानी कि गैसेस निकली हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता होता है फ्लेम स्कॉचिंग। इससे मुराद ये होता है यानी कि अगर किसी को कोई भी कम डिस्टेंस से या बिल्कुल कांटेक्ट पे अगर फायर किया जाता है रिवॉल्वर से या पिस्टल से, तो वहाँ से जो आग निकलती होती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेम स्कॉचिंग। अगर वहाँ पे कोई हेयरी प्लेसेस है, फॉर एग्जांपल किसी की चीक्स वगैरह के ऊपर कोई मैन है उसकी यानी कि हेयर्स हैं तो जो उसके बाल हैं वो जल जाते होते हैं, और उसके अलावा वहाँ पे क्या अपेयर होता है, इस तरह के बर्निंग मार्क्स अपेयर हो जाते होते हैं। अगर यानी कि फॉर्न इन दो पोजिशन में अगर बिल्कुल करीब से फायर किया जाए तो यहाँ से जो फायर निकलेगा वो इस साइडिंग की एरियाज को बंद कर देगा, जला देगा। और इसी तरह अगर बिल्कुल कॉन्टेक्ट पे भी किया जाएगा तो वो भी काफ़ी सारी एरिया को डैमेज करेगा। बाकी इसकी जो रेंज होती है पिस्टल वेपन पे डिपेंड करती होती है, यानी कि रिवॉल्वर की कम होती है थोड़ी सी, यानी कि शॉर्ट गन की थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है, पिस्टल की ज़्यादा होती है रिवॉल्वर की निस्बत। इस तरह हर चीज़ का डिफरेंट होता है। इसके बाद हमारे पास आता होता है स्मोक ब्लैकनिंग। स्मोक ब्लैकनिंग की अगर मैं बात करूं तो जाहिर बात है हम एडवांस दौर में जाना शुरू हो गए, जा रहे हैं, वैसे भी जाना शुरू किया जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ हम टाइप्स की वेपन्स यूज़ किए हैं, एडवांस वेपन्स यूज़ किए, तो अब जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो स्मोकलेस वेपन्स यूज़ होती हैं। मगर अगर किसी के पास कोई भी ऐसी वेपन है जो ब्लैक यानी कि स्मोक प्रोड्यूस करती होती है, तो जाहिर सी बात है जिस जगह कॉन्टैक्ट करके फायर किया जाएगा तो वो ब्लैक मार्क्स वहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। ये बिल्कुल कम डिस्टेंस के ऊपर अगर फायर किया गया तो वो भी अपेयर हो जाएंगे। मगर अगर थोड़े से फासले पे किया जाता है तो ब्लैक मार्क लाजमी नहीं है कि उसके जिस्म के ऊपर, किसी के ऊपर या बॉडी पार्ट के ऊपर अपेयर हो, या कोई स्टैम्प अपेयर होना शुरू हो, जैसे पाउडर टेक्निक जिसको कहते हैं, तो ये स्टैम्प वगैरह कोई ऐसा अपेयर नहीं आएगा। मगर क्योंकि जाहिर बात अब दौर बदल गया है, स्मोकलेस यानी कि वेपन्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी यानी कि स्मोक ना निकले, तो लाजमी नहीं है कि ये मार्क अपेयर हो या ये मार्क ना अपेयर हो। बाकी कुछ ग्रीज मार्क्स होते हैं, ये कहाँ पे अपेयर होते हैं, यानी कि बुलेट जिस बैरल से निकलती होती है वहाँ पे कोई ऑयलिंग की होती है, ग्रीजेस लगाई होती हैं सफाई के लिए, तो वो मार्क्स भी बुलेट के ऊपर आ जाते हैं। जब वो बुलेट इंसान के कपड़ों यानी कि जब उसको लगने से पहले जो उसके क्लॉथ हैं उन वहाँ से जब पास होती है तो उसके मार्क्स वहाँ पे अपेयर हो जाते थे, या फिर उसके जिस्म के एंट्री पॉइंट्स के ऊपर वो कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ पे अपेयर होते हैं, जिसको हम क्या कहते होते हैं, ग्रीस मार्क्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता होता है लास्ट पॉइंट है इसका एंट्री वाउंड का, गॉस स्प्लिटिंग। गॉस स्प्लिटिंग में होता क्या है हमारे पास, यानी कि किसी को कुछ गोली लगी है तो किस वेलोसिटी से उसको लगी है, कम वेलोसिटी थी या ज़्यादा वेलोसिटी थी, उसके क्या नुकसान उसके जिस्म के ऊपर हुए हैं। अगर कोई लो वेलोसिटी बुलेट है
या किसी लो वेलोसिटी वेपन से फायर किया गया है और बिल्कुल कॉन्टैक्ट पे रख के किया गया है तो भी जाहिर सी बात है वो भी नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगी निस्बतन इसकी कि हाई वेलोसिटी और काफ़ी दूर से फायर किया जाए। अगर कोई ऐसी जगह पे फायर किया गया है जिसके पीछे कोई बोन वगैरह है, फॉर एग्जांपल फेस आ जाता है, फोरहेड हमारा आ जाता होता है, फेस के ऊपर यानी कि हमारे चीक्स आ जाते होते हैं, अगर वहाँ पे फायर किया गया तो जाहिर सी बात है उसके बिहाइंड क्या है हमारे पास, शुरू में मसल्स आते हैं, उसके पीछे हमारे पास बोन आ जाती होती है। जैसे उसके ऊपर फायर किया जाएगा तो जो हाई प्रेशर गैसेस निकली हैं वो यानी कि जो हमारे बोन है उसको ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाती, मगर जो हमारी सुपरफिशियल स्किन है, मसल्स हैं फेस के, उनको काफ़ी हद तक डैमेज करती होती है और इस तरह के कुछ मार्क अपेयर हो जाती होती है। और उसमें जो मार्जिन्स होते हैं वो लाजमी नहीं कि इनवर्ड शो हों, वो आउटवर्ड भी अपेयर होना शुरू हो जाते होते हैं। जैसे कि ये पूरी पूरी स्किन फट गई है ऐसे, ये वाली भी है बिल्कुल इससे कांटेक्ट पे किसी ने फायर किए तो हाई प्रेशर से ये सारे मसल्स हमारे किसी के भी फट जाते होते हैं। इसके अलावा किसी सॉफ्ट प्लेस है जिससे कि कोई मसल्स वाली जगह के ऊपर अगर फायर किया जाए तो वो यानी कि ऐसे मूवमेंट शो नहीं करती होती, वहाँ पे यानी कि फ्लो बैक फिनोमेना अपेयर नहीं होता, बल्कि वहाँ पे लेसरेशंस अपेयर नहीं होती, वहाँ पे वाइब्रेशंस अपेयर होती है, ब्रूजेस वगैरह अपेयर हो जाती होती है। मगर अगर फ्लो बैक फिनोमेना होता है तो लेसरेशन वगैरह भी अपेयर हो सकती होती है।